विराम के बाद आपका स्वागत है और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ किरण खलखोजी से। अब आप सोच रहे होंगे कि किरण खलखोजी कौन है और मैं आपको उनसे क्यों मिला रही। मैं आपको बताऊं कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में किरण खलखोजी ने अपनी एक मिसाल कायम की है और लोगों के लिए ये एक उम्मीद बन गई है। लोगों को रोजगार भी दे रही हैं क्योंकि इनका खेती करने का तरीका ही कुछ अलग है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये लो टनर आधुनिक खेती कर रही हैं। बहुत बड़े जमीन पर या यूं कहे कि विशाल जमीन पर ये टमाटर और शिमला मिर्च की खेती कर रही है, बिल्कुल आधुनिक तरीके से। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे नए नए तकनीक और उपकरण आ रहे हैं और इसका उपयोग खेती बाड़ी में कर हमारे किसान लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उत्तम बना रहे हैं। तो बिना देर के आइए मिलते हैं और देखते हैं इनके द्वारा किए जा रहे खेती को। आज हम रातो प्रखंड के चितरकोटा में आए हुए हैं। हमारे साथ एक सफल किसान के रूप में किरण खलखोजी जुड़ने वाली हैं, जो यहाँ पे लो टनल के माध्यम से ड्रीप, मल्च, लो टनल और जितने भी तकनीक होते हैं उसका उपयोग करके खेती कर रही है। और इस क्षेत्र में जो बंजर की समस्या थी, ये जो ज़मीन थे केवल एक फसल होता था यहाँ पे धान की खेती, वहाँ पे हरियाली लहलहा रही है। गोभी, टमाटर, शिमला सारे चीज़ लगाया है, प्याज लगा रही हैं और वैसे लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर रही हैं जो पलायन करते हैं, दूसरे के यहाँ काम करते हैं और जिनके पास ज़मीन रहते हुए भी अपने आप को संयोजित नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए एक मिसाल है। आइए इनकी जो कहानी है, इनकी जुबानी जानते हैं, कैसे शुरुआत की, किन किन समस्याओं का सामना किया और आज किस मुकाम पे है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। 21वीं सदी के इस कालखंड में मैथिली शरण गुप्त रचित ये पंक्तियां बहुत हद तक बेमानी लगती हैं, जब महिलाओं को हम विकास पथ पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देखते हैं। शिक्षा, विज्ञान, प्रबंधन अथवा प्रौद्योगिकी एवं कृषि, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। रांची जिला के रातो प्रखंड स्थित पाली पंचायत के चितरकोट गांव निवासी किरण खलखो एक ऐसी ही महिला किसान हैं जो खेती बाड़ी के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान गढ़ रही हैं। किरण वर्ष 2019 में उस भूमि पर खेती की शुरुआत की जो अनुपयोगी थी। आज की तारीख में वह तकरीबन 10 एकड़ भूमि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए खेती कर रही हैं। ये मैं इसकी शुरुआत 2019 में की। 2019 के नवंबर महीना में यहाँ जो मेरा वेस्टलैंड था पूरे में घास ही होता था, केवल चारागाह, लोग यहाँ बकरी बैल चराते थे। मैं उसको देखी कि यहाँ खेती हो सकता है। मेरा जो सपना था उसके लिए मैं इस जगह को चुनाव की। फिर 2019 नवंबर महीना से मैं उसको खेती लायक बनाने के लिए ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, कल्टीवेटर से अपना खेत का जुताई शुरू कर दी। और 2020 में मैं जितना भी 19 में ही मेरा ड्रिप का नेटाफेम का जो कंपनी है उसका सामान आया और मैं बोरिंग पहले कराई थी क्योंकि खेती करने के लिए जल का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है और जल बचाव को देखते हुए मैं अपना खेती ड्रिप इरिगेशन से शुरुआत की। किरण ने खेती किसानी का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। वह अनुभव के आधार पर कई तरह की फसलों की खेती करती हैं, जिनमें तरबूज, टमाटर, शिमला मिर्च, चना, भिंडी, मटर सहित कई सब्जियां और फल शामिल हैं। वह तापमान के उतार चढ़ाव, पौधों और फल फूल की बढ़वार के लिए लो टनल का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वह अपने खेत में मल्च और टपक सिंचाई पद्धति का भी इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि पहले बिजली की कमी के कारण सही ढंग से सिंचाई नहीं हो पाती थी, लेकिन सोलर पैनल लगाने के कारण अब उन्हें सिंचाई के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। खेत की हरियाली के साथ उनका विशेष लगाव है। वह खेती से संतुष्ट हैं। मल्च और ड्रिप में ये होता है कि एक बार हम खेत तो तैयार कर लेते हैं, मल्च और ड्रिप लग जाता है और एक बार लेबर कॉस्ट लगता है, लेकिन जो 3 बार हम फसल निकालते हैं इस
ड्रिप और मल्च से, वो मेरा 2 फसल का लेबर कॉस्ट पूरी बच जाता है और कम लोग में भी हम लोग इसको आराम से कर पाते हैं। ये तो हमारे खेती के अनुसार ही करते हैं। जैसे अभी ज़्यादा बरसात में मेरा ज़्यादा लगता है तो 22 लोग लगभग रहते हैं और 10 से 12 लोग तो अभी मतलब हमेशा रहते हैं। जब भी 2.5-3 एकड़ 4.5 एकड़ मेरा जो नया खेत बनना है उसमें लोग बनाएंगे। किरण अपनी उपज स्थानीय बाजार में बेचती हैं। ज्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी खेत तक आते हैं। वह प्रत्येक दिन खेत पर जाती हैं और फसलों की देखभाल करती हैं। वह अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक उपयोग करने के बजाय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुरूप उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल करती हैं। बाज़ार का व्यवस्था तो हमारे यहाँ वैसा नहीं है। जो लोकल मार्केट है यहाँ हमारा मकमंदरो हुआ, मकमंदरो में 2 दिन लगता है, ब्रह्मबे में 3 दिन लगता है। और कभी ज़्यादा उत्पादन होता है तो व्यापारी लोग खुद संपर्क करते हैं कि आपके यहाँ क्या निकल रहा है, क्या क्वांटिटी है, आप दे सकोगे। तो जब क्वांटिटी रहता है तो हम लोग खुद बोलते हैं कि हमारे पास है, आप देखिए। वो लोग पूछते हैं कि आपका सामान भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और उनको पसंद आता है तो वो लोग खुद गाड़ी लगा देते हैं, फिर यहीं से देते हैं। हम लोग हर एक दिन आते हैं खेत और एक बार हुआ ना घूमते हैं। तो घूमने से ये होता है कि हमारा पौधा कैसा है, कहीं क्या लग रहा है, वो हमें पता चलता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवा के विषय में जानकार लोग हैं। कभी हम समझ नहीं पाते हैं, वैसा चीज़ों को हम अपने एग्रोनॉमिस्ट लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं और वो लोग हमें कारगर दवा बतलाते हैं। वही दवा हम लोग डालते हैं। अंधाधुंध दवा हम प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे हमारे पौधे को नुकसान है। और एक बार शिमला मिर्च हम लोग को छत्तीसगढ़ से ग्राफ्टेड मंगाए थे, ये भी हमारा ग्राफ्टेड ही है। और उधर जो बैगन लगा था। किरण का मानना है कि झारखंड में खेती बाड़ी की असीम संभावनाएं हैं। वह बताती हैं कि खेती किसानी में जोखिम है, लेकिन इच्छा शक्ति से सारी चुनौतियां दूर हो जाती हैं। जरूरत पड़े तो किसान जोखिम उठाकर भी खेती किसानी करें, इससे पलायन की समस्या का हल होगा। किरण का मानना है कि राज्य में सामूहिक खेती किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगी। राज्य के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती बाड़ी को एक नई दिशा दे सकते हैं। झारखंड कृषि प्रदेश क्षेत्र है और झारखंड ही ऐसा एक क्षेत्र है जो सालों भर पूरे देश को सब्जी खिला सकता है। लेकिन यहाँ यही है कि थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई का थोड़ा सा साधन कमी है। अगर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में हो तो लोग यहाँ अपना खेतों में आराम से खेती कर सकते हैं। और छोटे छोटे ई में चकबंदी के रूप में अगल बगल के जो भी हैं दीदी लोग है ना, जैसे यहाँ ये प्लॉट मेरा हुआ, ये प्लॉट आपका हुआ, इसी तरह 3-4 दीदी लोग एक ई करके प्लॉटिंग करके और उस पर मिल के अगर सामूहिकता के रूप में इसको अपनाया जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन लोगों में एक आस और इच्छा होनी चाहिए। फलता हम कहते हैं कि धरती जो हमारी माँ है वो सबको पालने वाली माँ है और वो हमेशा देती है। इसलिए हम उसको किस तरह से ले ये हमको जानना पड़ेगा, हमारी दीदियों को या फिर हमारे भाइयों को। आज रोजगार या कहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ इतना ज़मीन ऐसे खाली पड़ा हुआ है। हमको मैं देखती हूँ तो मुझको लगता है कि मैं और सकती तो इधर मैं बहुतों को बोलती हूँ कि आप करो, मिल के करो। शुरुआती दौर में थोड़ा ही करो, थोड़ा रिस्क लेके ही करो। किरण न केवल खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीकों को अपनाती हैं, बल्कि ऑनलाइन बाजार से जुड़ने वाली महिला किसानों की श्रृंखला में अग्रणी हैं। 2019 में कोविड काल में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा वह तरबूज की बिक्री की थी। उन्हें बाजार समिति पंडरा और आत्मा से काफी सहयोग मिला। किरण के आत्मविश्वास ने उनके लिए खेती किसानी का मार्ग प्रशस्त किया। बृहद रूप से खेती करना शुरू किए तो बाजार हम पहले खोजे थे। एक बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ हमारे प्रखंड रांतू में लगा था
तो वहाँ से हमको बीटीएम सर और प्रखंड कृषि पदाधिकारी फ़ोन करते हैं कि आज आपको यहाँ आना है। फिर मैं उनके बुलावे के आधार पर वहाँ गई तो देखी वहाँ काफ़ी स्टॉल सजे हुए थे। फिर सबको देखते हुए मुझको एक नया स्टॉल लगा जहाँ जो इनेम पोर्टल के नाम से था। तो मैं वहाँ प्रश्न करने लगी कि आप क्या करते हो, इससे हमको किसानों को क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने बतलाया कि इससे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आपका जो खेती को उत्पादन सब्जी वगैरह होगा वो ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। उन्होंने हमसे आधार और पासबुक मांगे तो दुर्भाग्यवश उस दिन मेरे पास नहीं था। फिर मैं वहाँ से जानकारी लेके आ गई और अपना खेत में इधर तैयारी में लग गई। और जब तरबूज लगाई उसके बाद मुझको लगने लगा कि अब मुझको बाज़ार का व्यवस्था करना है, क्योंकि तरबूज को तो ऐसे हम लोग सब्जी जैसा बेच नहीं सकते हैं। किरण को खेती बाड़ी में उनके पति का सहयोग मिलता है। वे बताते हैं कि पहले लाभ नहीं मिलता था, लेकिन नई तकनीकों के उपयोग से खेती किसानी काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है। आमदनी कम हो रही थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसी वास्ते मैं आस्ते आस्ते होकर के ये ग्राफ्टेड में और यानी ड्रिप सिस्टम से मैं चालू किया इसको, और इसमें करने के बावजूद हमें बहुत लाभांश हो रहा है। अभी जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद अपने बल पे ही कर रहा हूँ। जो भी अभी मैं उतारा हूँ, जो ये भी मंगाया हूँ नासिक से आया है, जो मेरा वस्त्र जो कपड़ा आया है ना, ये नासिक से मैं मंगाया हूँ इसको। और जो ड्रेंचिंग वेंचिंग जो करना होता है, पौधा तो मैं खुद नर्सरी करता हूँ। जो शिमला मेरा लगा हुआ है अभी ये 2 महीना हो गया। नवंबर 19 तारीख को लगा हुआ था। दिसंबर जनवरी आ गया, अभी फरवरी चढ़ गया है। मार्च से स्टार्टिंग हो जाएगा, हार्वेस्टिंग के लिए चालू हो जाएगा, यानी फ्रूटिंग हो गया है, फल आ चुका है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है। अब मार्च में मेरा ये शुरू हो जाएगा। रातू आत्मा से जुड़ी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मुन्नी कुजूर बताती हैं कि इस क्षेत्र में कई किसान कृषि की नई तकनीकों को अपना रहे हैं। किरण उन महिला किसानों में से हैं जिन्होंने नवीन तकनीकों को अपनाया है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। मुन्नी कुजूर का मानना है कि किसान खेती किसानी की नई तकनीकों को अपनाकर ज्यादा उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, जो नई तकनीक है, उनको हम लोग किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अभी धीरे धीरे किसान, हमारे जो प्रखंड के किसान हैं, जो नई तकनीक है कृषि के क्षेत्र में, उसको अपना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और किरण खलखो दीदी भी यहाँ अपने खेत में ड्रिप के द्वारा खेती कर रही हैं, मल्चिंग की है, स्टेकिंग की है। और जो आप ऊपर देख रहे थे पूरा कवर की हुई है प्लास्टिक नेट से, इससे उनका उपज अच्छा होता है और बेहतर मुनाफा कमा रही हैं अभी। और हम प्रखंड के या फिर झारखंड के किसानों को से कहना चाहते हैं कि जो भी कृषि के क्षेत्र में जो नई नई तकनीक आ रहे हैं, हमारे यहाँ जगह या खेत कम हो रहा है, पानी की कमी है, इन सब को लेकर एक नई तकनीक आ रही है, ड्रिप आ रही है, मल्चिंग आ रही है, लाइन सोइंग आता है। ये सब विधि को अपनाएं और बेहतर खेती करके अच्छा आमदनी प्राप्त करें। किरण खलखो झारखंड की उन महिला किसानों में अग्रणी हैं जिन्होंने खेती किसानी की तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर बंजर भूमि को हरियाली में तब्दील किया है, नवीन तकनीकों को अपनाया है, बीसियों लोगों को सालों भर रोजगार दे रही हैं और महिला सशक्तिकरण की सोच को साकार किया है। किरण खलखो राज्य की उन महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में परचम लहराने का जज्बा रखती हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि महिलाएं सशक्त कैसे होती है। अगर तकनीक आधारित खेती करेंगे तो कम जगह में भी ज़्यादा उत्पादन होगा। यही कर दिखाया है चित्रकोटा की किरण खलखो जी ने। यहाँ पे तकनीक के तौर पे ड्रिप और मल्च तो सभी जानते थे, लेकिन इन्होंने एक नई तकनीक लो टनल का भी प्रयोग किया, जिससे ठंड में और गर्मी, बरसात, चाहे जो भी मौसम हो, सब में फसल अच्छी होगी। और फसल जब अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा।
उत्पादन बेहतर होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति जो किसानों की होती है उसमें सुधार आएगा। साथ ही साथ इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी ऑनलाइन व्यापार के बारे में बताया। ये भी एक अच्छा मुहिम है जहाँ पे उत्पादन जब ज़्यादा हो जाता है तो दाम कम मिलने लगते हैं, ऐसे में किसान हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा कि वो सिंगल विंडो सिस्टम जो है उससे जुड़े और अपने उत्पादन को सिर्फ अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी भेजें ताकि उनका सामान बिक जाए और उनको मुनाफा हो। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं लूंगी आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः मैं आपसे मिलूं और विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।